अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिकेशन कोस्ट इन पैरेलल मशीन्स पढ़ेंगे। मतलब एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम हमारी कितनी कोस्ट आएगी डाटा ट्रांसफ़र होने में। तो वो जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसका वो डिपेंड कर रहा होता है। प्रोग्रामिंग मॉडल इन कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस मॉडल के ऊपर, किस प्रोग्रामिंग मॉडल के ऊपर हो रही है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, डिस्कनेक्टिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी आ जाती है। डाटा हैंडलिंग एंड रूटिंग और एसोसिएटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स, किस बिना के ऊपर, किस रूल के ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और उस कोस्ट को फाइंड करने के कुछ ओवरहेड्स होते हैं, लेटेंसी होती है, डिलेज होते हैं जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ओवरहेड्स वो होते हैं कि मतलब डाटा ट्रांसफर होने में जो टाइम कंज्यूम होता है या कुछ डिलेज जो होते हैं डाटा ट्रांसफर होने में, उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। अब तीन तरह के टाइम्स होते हैं जो कि हम एक कोस्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम एंड पे जाके इन तीन तरह के टाइम को यूज़ करके हम पूरा एक फॉर्मूला बनाएंगे और कोस्ट फाइंड करेंगे। पहला होता है स्टार्टअप टाइम। स्टार्टअप टाइम होता है कि हम एक मैसेज, एक ओरिजिनल मैसेज से पहले एक मैसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसके अंदर हमारा उस मैसेज का हेडर ट्रेलर और प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन होती है। प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन, एक प्रायोरिटी बिट्स हम सेंड करते हैं जिसकी बना कर वो चेक करते हैं जो हमने मैसेज आगे भेजेंगे वो सही भी है कि नहीं। हेडर मतलब उस हेडर के अंदर उसका सेंडर नोड और रिसीविंग नोड का लोकेशन पड़ी होगी, ठीक है। अब पहला तो ये था, हम इसका स्टार्टर टाइम ये था, एक ये प्रोसेसर है, एक ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर और प्रोसेसर, इसका जो पाथ है ना वो ये बन रहा है, ठीक है। तो इस रिसीविंग नोड ये है, सेंटर नोड ये है। सेंटर नोड सबसे पहले एक मैसेज ट्रांसफर करेगा रिसीवर को, ओरिजिनल मैसेज से पहले एक मैसेज ट्रांसफर करेगा जिसके अंदर हेडर, ट्रायल और प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। अगला आता है पर होप टाइम। पर होप टाइम का मतलब होता है अगर मैसेज ट्रांसफर होगा एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी लेटेंसी आएगी, कितना डिले आएगा, उस डिले के अंदर कितना टाइम लगेगा, उसको हम पर होप टाइम कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेसर 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 पांच वही है जो कि हम क्या, अब इससे लेकर यहाँ तक, ठीक है, हमने मैसेज ट्रांसफर किया, उस मैसेज को ट्रांसफर होने में जितना डिले टाइम आएगा ना, ठीक है, एक ट्रांसफर होने का टाइम है, एक उसके ना जो डिले भी आएगा, वो जो डिले है ना वो पर होप टाइम होता है, ठीक है। अब ये एक नोड से एक नोड के ऊपर अगर डिले टाइम करेंगे तो हम टी एच करते हैं। अगर जैसे ये नोड्स है, अगर हम कह दें कि एल नोड्स है हमारे पास, तो हम कर लेंगे एल टी एच। तो हमारे पास टोटल जो टाइम आएगा पर होप टाइम हमारे पास एल टी एच आएगा। एल मतलब टोटल नोड्स कितने हैं, ठीक है, मतलब कितने होप्स, एल नंबर ऑफ होप्स है, मतलब एक होप, चार नोड्स है तो तीन होप बनेंगे हमेशा। नोड से एक कम होप होता है, एक होप, दो होप, तीन होप। तो टोटल टाइम जो हमारे पास पर होप टाइम आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला आता है हमारे पास पर वर्ड ट्रांसफर टाइम। पर वर्ड ट्रांसफर टाइम में ये होता है कि एक वर्ड को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको हम टी डब्ल्यू कहते हैं। अगर एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हैं तो हम फर्ज कर लें जैसे एम वर्ड है, ठीक है, हमारे पास एम वर्ड्स हैं, ठीक है, और एक वर्ड को ट्रांसफर होने में टी डब्ल्यू लग रहा है, तो हमारे पास कितना होगा, एम टी डब्ल्यू टाइम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा एल टी एच, ठीक है। अब ये तो सिंपल टी एस है। अगला हमने पढ़ा पर होप टाइम एल टी एस और पर टाइम ट्रांसफर। अब पर टाइम ट्रांसफर ये एक सिंगल होप के लिए ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम इसके साथ एल के साथ एल को भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना साथ, तो हो जाएगा कि मतलब जितने होप्स है ना उनके ऊपर हो के जो पूरा का पूरा मैसेज ट्रांसफर हुआ है, तो वो ये टोटल ट्रांसफर टाइम आएगा। अब इनका फॉर्मूला देखते हैं कि अब इन तीनों का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहले टी एस हो गया सिंपल, जो स्टार्टअप टाइम, फिर प्लस, फिर मैंने कहा था कि एल टी एच होता है टोटल पर होप टाइम, मतलब जितने नोड्स हैं नंबर ऑफ होप्स मल्टीप्लाई बाय होप टाइम, ये हो गया, प्लस अब नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल कितने हैं, एम टी डब्ल्यू टोटल वर्ड्स का टाइम हो गया,
और आगे हम एल कर देंगे तो वो होप से आ जाएंगे। इतने पूरा का पूरा मैसेज इतने होप से गुजर के गया, तो ये टोटल फॉर्मूला बना है। अगर हम इस पूरे का पूरे फॉर्मूले से एल को कॉमन लिख लें, ब्रैकेट टी डब्ल्यू, और सॉरी एम टी डब्ल्यू प्लस टी एच प्लस टी एस, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये ब्रैकेट भी आनी है, तो ये फॉर्मूला वही बनेगा टी एस प्लस टी ब्रैकेट टी एच प्लस एम टी डब्ल्यू ब्रैकेट टी एल, जो कि अब नीचे यही उसने फॉर्मूला बताया हुआ है। सही होगा। अब अगर हम अब इसके अंदर हमारा ये होता है कि जो हमारा टी एच होता है ना, वो हमारा अक्सर बहुत ही कम होता है, तो हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो सिंपल फिर फॉर्मूला बनता है टी एस प्लस टी टी डब्ल्यू एम एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हम हमारे ये जो हमने राउटिंग अभी फॉर्मूला जो निकाला है ना, ये पूरा का पूरा ये स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटिंग होता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटिंग का मतलब एक नोड के पास डाटा आया, मैसेज आया, उसने पहले उसको सेव किया, फिर आगे ट्रांसफर किया उसने मैसेज पूरा का पूरा। ठीक है, पहले वो सेव करता है एक नोड पे, फिर आगे ट्रांसफर करता है। अब आगे आता है पैकेट राउटिंग। पैकेट राउटिंग में ये डिफरेंट होता है, हम पूरा का पूरा मैसेज को एक पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम पर नोड पे डाटा सेव नहीं करते। ठीक है, हम पहली एक स्टार्टअप टाइम जो हमने लिया था, हेडर वगैरह हर पैकेट का हम ट्रांसफर होने से पहले ही भेज देते हैं। ठीक है, और पर होप टाइम हमने निकाल लिया, और हम अब हमने जितने भी पैकेट्स बनेंगे हमने उसको हमने स्टोर नहीं करना, अब जितने भी पैकेट्स बने। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था टी डब्ल्यू के साथ मैंने पहले एम मैंने पिछले स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर एम टी डब्ल्यू एल बताया था। वो एल इसलिए बताया था क्योंकि वो हर एक एक नोड पे डाटा स्टोर भी हो रहा है। अब स्टोर नहीं हो रहा हमारा डाटा, तो हम चुप करके इसको एल को खत्म कर देंगे, हम सिर्फ एम टी डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया वो टी एस प्लस टी एच एल। टी एच के साथ अभी भी एल आएगा, क्योंकि उसने पर होप टाइम निकालना, जितने वो होप्स होंगी उसकी लेटेंसी कितनी आ रही है पर होप के ऊपर, तो वो ये हो गया। और अब हमने यहाँ से एल खत्म कर देना। ठीक है, वो इसलिए कर दिया क्योंकि अब हम स्टोर नहीं करवा रहे किसी भी नोड के ऊपर डाटा, वो सिंपल एक नोड पे आता है, वो बस ट्रांसफर कर देता है, स्टोर नहीं करता। ठीक है, ये अब इसके अब पैरेलल पैकेट राउटिंग में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने डाटा के पैकेट्स बना लिए, अब हम उसको अलग अलग पाथ से ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो इसका क्या मतलब है, प्रोसेसर 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 प्रोसेसर। अब एक ये रूट पाथ बन रहा है, एक ये पाथ बन रहा है। ठीक है, हम ऐसे करा सकते हैं एक और हमारे पास पूरे डाटा के दो पैकेट हमने बना लिए। एक हो सकता है एक डाटा इस रास्ते से रिसीवर तक पहुंच गए, एक हो सकता है कि ये वाला पैकेट इस रास्ते से होकर रिसीवर का तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हमने पाथ अलग अलग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जो ऊपर वाला पाथ है उधर पहले ट्रांसफर हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये नीचे वाला पाथ खाली था, तो हम यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये रिलैक्सेशन आ जाती है। तो इससे अगला होता है कार्ड थ्रू राउट। कार्ड थ्रू राउटिंग में और पैकेट थ्रू राउटिंग में सिर्फ ये फ़र्क होता है, जो हम पैकेट थ्रू राउटिंग में पैकेट्स बनाते हैं उसको हम और छोटा कर देते हैं। ठीक है, जिसको अब हमने नाम दे दिया फ्लिट्स का, और हम उसको फ्लो कंट्रोल डिजिट्स भी कहते हैं। ठीक, अब हमने उन इसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने जो पहले पैकेट्स बनाए थे उसको हमने और छोटा कर दिया। ठीक है, और अब हमने वो पैकेट को और छोटा किया है, तो हर मैसेज से पहले एक स्टार्टअप टाइम जिसको हम कहते थे, जिसके अंदर वो सारे का सारा मैसेज का हेडर वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमने वो छोटा किया, तो अब हेडर इन्फॉर्मेशन भी छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो टाइम भी कम लगेगा। और हम मैंने आपको पैकेट थ्रू राउटिंग में ये भी बताया था कि हम अलग-अलग पाथ कर सकते हैं। मतलब एक पैकेट अगर एक पाथ से जा रहा है, तो दूसरा पैकेट दूसरे पाथ से जा सकता है। लेकिन इसके अंदर हमने नहीं करना है ऐसा। इसके अंदर हमने फ़ोर्स करना है कि सारे के सारे फ्लिट एक ही पाथ से ट्रांसफ़र हों, ट्रैवल हों। ठीक है? और तो इसको इंश्योर करने से पहले सबसे पहले हमने वो मैसेज भेज के हमने पूरा का पूरा पाथ का ट्रेस करना है कि जितने भी हमने फ्लिट्स बनाए हैं वो किस पाथ से ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो फिर बाद में उसी पाथ से सारे के सारे ट्रांसफर होना है। ये नहीं कि एक फ्लिट का कोई एक पाथ है, दूसरे फ्लिट का कोई दूसरा पाथ है। सारे के सारे ने एक ही फ्लिट्स सारे एक ही पाथ से ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब जब हम एक ही सीक्वेंस में जाकर डाटा जैसे एक ही रास्ते से जा रहे हैं ना डाटा, उसके फ्लिट्स जो जा रहे हैं, तो
रिसीवर पे जाकर पूरा का पूरा मैसेज कंपाइल होगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, फिर उसके ऊपर एरर चेक्स होंगे कि डाटा जो हमें मिला है वो सही भी मिला है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे ही चेक होगा वो डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ना, वो सेम वही है जो कि पैकेट राउटिंग में था, लेकिन कट थ्रू राउटिंग में हमारी जो कोस्ट आती है वो कम आ जाती है। कैसे आती है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए, यहाँ पे हो रही थी पैकेट थ्रू राउटिंग, जो हमने यहाँ पे हो रही है पैकेट थ्रू राउटिंग, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले प्रोसेसर पी जीरो हुआ, जब तक प्रोसेसर पी ने पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं किया, उससे प्रोसेसर वन नहीं शुरू नहीं हुआ। जैसे ही वो खत्म हुआ फिर अगला शुरू हुआ, फिर उससे अगला शुरू हुआ, फिर उससे अगला शुरू हुआ, ठीक है। एक प्रोसेसर ने जब तक अपना काम खत्म नहीं किया तो दूसरे ने तब तक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब अगर हम इस पैकेट के फ्लिट्स बना लें, जैसे हमने फ्लिट्स बना लिए दो, ठीक है। जैसे ही प्रोसेसर वन का एक फ्लिट खत्म हुआ है तो प्रोसेसर जीरो का एक फ्लिट खत्म हुआ तो प्रोसेसर वन ने साथ ही अपना पहला फ्लिट शुरू कर दिया ट्रांसफर करना। तो जैसे ही प्रोसेसर जीरो का दूसरा फ्लिट खत्म हुआ तो उसने अपना दूसरा फ्लिट शुरू कर दिया, मतलब साथ साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जैसे ही पी वन का पहला खत्म हुआ था, दूसरा स्टार्ट होने लगा था, पी टू ने अपना पहला स्टार्ट कर दिया, और पी टू का पहला ट्रांसफर हो रहा था और साथ ही साथ पी वन का भी पहला ट्रांसफर हो रहा था, ओ सॉरी, पी वन का दूसरा ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। अब नीचे देखें, जैसे जब पी थ्री का पहला ट्रांसफर हो रहा था, पी टू का भी उस वक्त दूसरा ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। ये अब हमने इसको मजीद फ्लिट्स को छोटा किया। देखें, जैसे पी वन का पी जीरो का पहला फ्लिट खत्म हुआ तो साथ उसने पहला पी वन ने पहला अपना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे पी वन का भी पहला ट्रांसफर हो रहा था, साथ साथ पी टू का जीरो ही भी हो रहा था, ठीक है। अब देख, अब आखिरी फ्लिट पे आ जाए पी जीरो का। अब जैसे ही पी जीरो का ट्रांसफर हो रहा है, पी जीरो का आखिरी फ्लिट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी वक्त पी वन का तीसरा फ्लिट ट्रांसफर हो रहा होगा, पी टू का दूसरा फ्लिट ट्रांसफर हो रहा होगा, पी थ्री का तीसरा फ्लिट भी ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेसर आइडल नहीं बैठा, ये देखें, इधर इधर आइडल बैठा हुआ था, इधर इधर आइडल बैठा हुआ था, इधर इधर आइडल बैठा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बस उसके ना कुछ नैनो सेकंड के लिए आइडल बैठा होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऊपर में देखें, यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रोसेसर आइडल बैठा हुआ था, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा देखें, ये प्रोसेसर टी तो इतना आइडल बैठा हुआ था, ठीक है। हमने उस आइडलनेस को खत्म किया और चारों प्रोसेसर को कम से कम ज्यादा से ज्यादा काम किया कि ताकि वो आइडल ना बैठा कोई भी। तो अब अगर हम उस जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, हम क्या करेंगे। अक्सर ये जो टी एच होता है ना, ये अक्सर टी एस और टी डब्ल्यू से छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो उसके अंदर हमने उसको इग्नोर ही कर दिया, तो सिंपल अगर हमने टी एच को जीरो कर दिया तो सिंपल हमारा फॉर्मूला बनता है ये टी एस प्लस टी डब्ल्यू एम, और जो हमारे पास सिंपलेस्ट कॉस्ट मॉडल का कम्युनिकेशन आ जाता है। लेकिन आपके पास जब भी कोई अगर क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल आएगा को सॉल्व करने के लिए, अगर वहाँ पे टी एच उन्होंने डिले टाइम दिया हुआ है, टी एच को हम डिले टाइम कहते हैं, ठीक है, अगर दिया हुआ है तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आपने कभी भी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। अगर टी एच ना दिया हो या टी एच जीरो दिया हो, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वरना तो हमेशा आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।